शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और आज का जो वीलॉग मैं करने जा रहा हूँ ये कुछ थोड़ा सा हट के है। मैं ये एक सीरीज़ करूँगा और आज इसकी पहली सीरीज़ है। इससे पहले आपने यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के जो हैं वीलॉग्स देखे होंगे और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें जो हैं वो उसमें की होंगी, लेकिन आज मैं कुछ हक़ाइक़ के ऊपर जो है आपकी निशानदही करवाऊँगा और आप लोगों को बताऊँगा कि असल हक़ाइक़ क्या हैं। मैं जिस वाक़े की बात करने जा रहा हूँ वो गुज़िश्ता हफ़्ते का है और गुज़िश्ता हफ़्ते लाहौर में एक अंधोनाक वाक़या जो है वो पेश आया। ये वाक़या था लाहौर में डिफेंस रोड के ऊपर दो कारों के दरमियान तसादम हुआ जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हुए। इन 6 अफराद के जाँ बहक होने में 2 ख़वातीन थी, 2 मर्द थे और 2 मासूम बच्चे थे। एक ही ख़ानदान के ये अफराद थे। बदकिस्मत लोग जा रहे थे अपनी बेटी के घर से वापस अपने घर। उस दौरान एक नौजवान ने कम उम्र नौजवान ड्राइवर ने जो है इनकी गाड़ी को हिट किया, जिसके नतीजे में ये 6 अफराद जो है मौके पर जाँ बहक हो गए। और उसके बाद पुलिस ने मौके से दोनों गाड़ियां कब्ज़े में ले ली और उस नौजवान ड्राइवर को भी अपनी हिरासत में ले लिया। बहुत सारी बातें सामने आई और उसके बाद तफ्तीश का रुख बढ़ना शुरू हुआ। अब जो हक़ाइक़ मैं आपको बताना चला हूँ, अब इसकी ये बैकग्राउंड पहले मैं आपको बताऊँगा और उसके बाद जो है आपको अब ताज़ा 3 हक़ाइक़ जो हैं वो भी आज आपके सामने रखे जाएंगे। आज हम इस वाक़े के हवाले से सिर्फ बात करेंगे। इस वाक़े के मुतालिक मैं आपको बताऊँगा गुज़िश्ता हफ़्ते रात को एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक नौजवान जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी, अफनान शौकत इसका नाम था। अब होता क्या है, जब इसको जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया तो कमसिन होने की वजह से 321 और 322 इस केस के ऊपर अट्रैक्ट हुई और इस बच्चे को जो है वो जुडिशल कर दिया गया। लेकिन इसके जो मुद्दई थे उन्होंने इस केस का पीछा करना शुरू किया और उन्होंने पुलिस को ये कहा, अपना बयान दिया कि ये वाक़या एक्सीडेंट नहीं है, इंसिडेंट नहीं है, ये जो है वो बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग थी, एक साजिश के तहत जो है हमारे साथ हुआ और हमारी गाड़ी को हिट किया गया और मेरे 6 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए। लिहाजा इस केस में जो है 302 लगाई जाए। इस केस में दहशतगर्दी की दफ़ात का जो है वो इजाफ़ा किया जाए और दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत इसका ट्रायल जो है वो दहशतगर्दी अदालत में शुरू किया जाए। हुकूमत ने भी इस हवाले से कुछ संजीदगी का मुजाहरा किया और कह दिया फ़ौरी तौर पर पुलिस को अहकाम जारी किए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कि इस केस में 302 दफ़ा जो है कत्ल की वो ऐड की जाए और 780 का भी इजाफ़ा कर दिया जाए। अब जब ये तमाम बातें सामने आईं तो उसके जो वालिद हैं अफनान के, तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि मेरे बच्चे की उम्र कमसिन है, 17 साल है और इस पर जो है ये तमाम दफ़ात जो है वो अट्रैक्ट नहीं होती हैं। इसको जो है यहाँ पर जो जेवेनाइल कोर्ट है वहाँ पर इसका जो है ट्रायल भी किया जाए, वहीं पर इसकी सुनवाई भी की जाए। लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा था और इस प्रेशर के नतीजे में 302 का इजाफा कर दिया गया। आज ताज़ा तरीन सूरत हाल ये बनी कि अफनान को आज सुबह जेल से लाकर सबसे पहले दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने बताया कि जनाब हमने 302 और 780 लगा दी, लिहाजा अब हमें जो है ना इस हवाले से इसका जिस्मानी रिमांड दरकार है। लेकिन जब इससे कबल इसको जुडिशल कर दिया गया था तो उसमें सूरत हाल ये रही कि वहाँ पर जज साहब ने जो है जो इसके मुद्दई का इल्ज़ाम था, लड़के को अपने रूम में बिठाया कमरा अदालत में, वहाँ इसको चाय पेश की गई और इससे बड़े हुस्न सलूक से पेश आया गया और उसके बाद इन्होंने इसे जुडिशल कर दिया। पुलिस ने भी अपनी जो तफ्तीश का आगाज़ किया था उसमें 2 सब इंस्पेक्टर जो थे उनको यहाँ पर ओहदे से हटा दिया गया, उनको सस्पेंड कर दिया गया कि उन्होंने नाकिस तफ्तीश की है, जिसकी वजह से लड़का जुडिशल हो गया। वालिद ने भी लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और लाहौर हाई कोर्ट ने जो इस हवाले से भी अपने अहकाम जारी किए और जो तमाम तफ्तीश थी उस पर कहा कि 21 नवंबर को जो है हमें रिपोर्ट पेश की जाए। अब सूरत यहाँ पर आके ख़त्म ना हुई। आज जब इस बच्चे को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया तो जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जज है अबहर गुल साहिबा, उन्होंने कहा कि कानूनी तकाज़ात को जो है पूरा किया जाए, जेल से तलबी के अहकाम दिए जाएँ, उसके बाद उसको यहाँ पर लाया जाए। जिस पर पुलिस जो है सबसे पहले इस बच्चे को लेकर कैंट कचहरी गई। वहाँ पर उन्होंने इसको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और कहा कि इस पर अब ये 302 और 780 का ट्रैक्ट हो चुकी हैं, तो लिहाजा हमें जेल से तलबी के अहकाम दिए जाए ताकि हम इस बच्चे का जिस्मानी रिमांड ले सकें। मजिस्ट्रेट ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो है इसकी इजाज़त दे दी और फिर दोबारा इसको दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर इसका 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया। अब यहाँ पर एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया। अब मैं आपको हक़ाइक़ से
की तरफ लेके चलता हूँ। हकीकत क्या है कि इस केस में आखिर ये लड़का अफनान क्या वाकई लड़कियों को जो उस गाड़ी में मौजूद थी वो छेड़ रहा था? क्योंकि मुद्दई का इल्ज़ाम ये था कि मेरी जो बहू थी इसको ये शख्स जो है छेड़ रहा था, और जब मना किया तो ये तैश में आ गया, जिस पर तैश में आके इसने गाड़ी को हिट किया और नतीजा ये निकला कि मेरी 6 अमवात हो गई। इसने कहा जी मुझे दियत नहीं चाहिए, मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा, मुझे मेरे 6 बंदे जो हैं वो वापस ला दें, क्योंकि मेरा तो ख़ानदान उजड़ गया। वो शख्स अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसके हम दूसरे पहलू पर भी नज़र डालेंगे। अब होता क्या है, जब ये लड़का अपने दोस्तों के हमरा निकलता है तो एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ये चला रहा था। दूसरी जानिब से ये गाड़ी जहाँ पर सफ़र कर रही थी इसकी बल्कि बहुत ही हल्की स्पीड थी। जिस जगह ये वकूआ हुआ वहाँ के सराउंडिंग में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो इसलिए उस वक्त होने वाले जो अहम तरीन वाक़या है, ये हैपनिंग किस तरह हुई, उसके कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अब क्यास आराइयों पर ही तमाम गुफ्तगू चल रही है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जो है वो भी क्यास आराइयों की ही जानिब शुरू की गई है, और उन्होंने भी बज़ाहिर ऐसे लगता है कि एक वाक़या जो 302 लगाने के लिए घड़ा के अब हम इसकी एक बेस बनाते हैं ताकि उसके बाद हम इसको पेश करें कि ये 302 किस तरह बनती है। 302 लगाने के लिए ये बात साबित करना ज़रूरी थी, इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है कि वाकई ही इस लड़के ने लड़कियों को छेड़ा। इस तरह का वाक़या जब सामने बनाया जाएगा तभी 302 आएगी, और जब मना किया गया, तैश में आ गया और फिर इसने जाके टारगेट हिटिंग की है जिसमें मौत वाक़या हुई, और अब इसके ऊपर 302 अट्रैक्ट करती है। तो इस तरह का कुछ वाक़या जो है वो गालबन शायद बनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब जो इसके वकला हैं वो बहुत पुरुमीद हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम तमाम मामले को देखें तो इसके अंदर हमने ये चीज़ों को अट्रैक्ट करना है कि आया जब हम कैंट के एरिया के अंदर गाड़ी चलाते हैं और जिस स्पीड पे हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो सामने से आने वाली गाड़ी या साइड से गुजरने वाली गाड़ी से ये कहना इंतहाई मुश्किल है कि गाड़ी के अंदर कौन कौन शख्स बैठा हुआ है, और क्योंकि जब तक आपकी बीम हाई नहीं होगी तो उस वक्त तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा गाड़ी में कौन बैठा था। फिर देखना यह है कि गाड़ी चला कौन रहा था। इस लड़के के साथ जो मौजूद लोग थे उनको अभी तक शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया। बच्चे का ये कहना था कि जनाब मेरे साथ तो मेरे दोस्त थे, और अगर इसके साथ इसके दोस्त से ड्राइविंग ये कर रहा था तो फिर ये ड्राइविंग कर रहा था या ये लड़कियों को छेड़ रहा था। ये एक अहम सवाल है। लेकिन आज जिस टाइम कोर्ट में तमाम बात हुई तो उस वक्त तफ्तीशी ने कहा कि हमने 302 और 780 का अट्रैक्ट कर दिया, अब हमें तफ्तीश करनी, तो देखा जाएगा कि इसके साथ जो लोग शामिल थे उनका क्या किरदार था। तो मुमकिन है कि आज की रात इन जो लोग बच्चे से शामिल थे, क्योंकि अब ये जा चुका हुआ है जिस्मानी रिमांड में, फिजिकल कस्टडी के अंदर है, तो पुलिस उससे पूछेगी कौन था उसके साथ, ABCD के नाम वो लेगा, और फिर पुलिस उनके घरों में भी रेड करेगी। इसके वालिद जो हैं अभी तक रुपोश हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी ये खदशा है कि FIR में उनको भी अब शामिल कर लिया जाएगा और फिर उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ सकती है। तो लिहाजा उन्होंने अभी तक अपनी इंटरम तो अप्लाई नहीं की है, लेकिन वो फ़िलहाल रुपोश है, मंजर आम पर नहीं है। वकील से इनका ये भी कहना है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं ये देखने की और बताने की, समझाने की कि 780 अटैक नहीं होती। बच्चे का अगर हम रिकॉर्ड, स्कूल का रिकॉर्ड चेक करते हैं तो उस स्कूल के रिकॉर्ड में बच्चा टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, दीगर मेडल्स ले चुका हुआ है। हमें उसके स्कूल में ये बताया गया है कि ये बच्चा कभी भी किसी भी तरह की कोई मनफी सरगर्मी में शामिल नहीं रहा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद क्या वजह है कि इसके जो मुद्दई हैं वो इस बात पर मुसर हैं कि ये बच्चा छेड़खानी ही कर रहा था और इसने जानबूझकर ही ये हिटिंग की है। अब इस तमाम सूरत हाल का अभी तक तो कोई सामना नहीं आ सका, लेकिन जो अहम शवाहिद सामने आए हैं वो यही है कि अभी तक लड़के की जो हिटिंग का मामला है उसकी कोई CCTV मौजूद नहीं है। किसी भी तरह इस्टेब्लिश नहीं होता कि लड़के ने जानबूझ के मारा है। किसी तरह ये बात सामने नहीं आती है कि वो लड़कियों को छेड़ रहा था। अभी तक की जो तफ्तीश है, अब पुलिस उन दीगर लोगों को शामिल तफ्तीश करने वाली है जो इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। उनके बयानात की रोशनी में पुलिस अब आगे इस केस को बढ़ाएगी, तब जाके हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन दोनों जानिब से जो है अब भरपूर लड़ाई शुरू हो चुकी हुई है। अब देखना यह है कि ये लड़ाई, ये ऊँट किस करवट बैठता है। क्या आया मुद्दई किसी भी मौके पर जाकर दियत लेकर या वैसे पैसे लेकर या अल्लाह के नाम पर इस तमाम केस पे उनको माफ़ कर देता है या इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। जबकि इनके जो वकील हैं अब उनकी जानिब से भरपूर तैयारी है, वो भी देखेंगे ये कि आया हमारा ये जो केस है ये किस हद तक स्टैंड करता है और हमें इस हद तक बच्चे को बचाना है। क्योंकि जो इनके वकील इरफान बाजवा वो काफ़ी पुरुमीद हैं और वो कोर्ट में आज भी उन्होंने कहा कि जी हम मानते हैं कि गफलत और लापरवाही की वजह से जो है ये एक वाक़या रूनुमा हुआ है।
इसके अंदर कोई इंटेंशंस नहीं थी जानबूझ के मारने की, कोई किसी भी किस्म के कोई शायबा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने अब प्रेशर में आके तो ये FIR में 302 का इंदराज कर दिया है, 780 का इंदराज कर दिया। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है शायद आने वाले किसी वक्त में जब ट्रायल शुरू होगा और बाकायदा तौर पर तो 780 है और 302 जो है वो टूट जाएंगे, और उसके बाद फिर एक सिंपल जो ट्रैफिक कवानीन के तहत की जो दफ़ात हैं उसके तहत ये मुकदमा चलेगा, और फिर आगे जाके क्या सज़ा बनती है वो सामने आएगी। ये आज की एक अहम डेवलपमेंट थी। इस हवाले से इसमें मज़ीद जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपको जो है वो बाकायदा तौर पर बताते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे, ताकि इस केस से जुड़ी तमाम चीज़ें आप लोगों तक बर वक्त और दुरुस्त सिमत में जो है पहुँच सके। अल्लाह ने के मान।